बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, पेज 57 पे हम जो है बेटा जी टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में देखिए कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। द फिनोमिनन इन विच डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, देयर प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन into different body functions for the response towards it is called coordination। तो उस प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ हार्मोनल है यानी केमिकल टाइप है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह से अचीव की जाती है, वाया नर्वस सिस्टम एंड वाया केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। यानी इसको आप नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कह सकते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन को आप हार्मोनल सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने इनको कोऑर्डिनेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। तो अब बेटा जी पहले जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के ना आखिरी किताब में 3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। पहले उन्हें रिसेप्टर लिखा है, लेकिन मैंने पहले न्यूरॉन का जिक्र कर दिया है, फिर रिसेप्टर, फिर अफेक्टर, ऐसे किया हुआ है ना जी। तो ज़रा पहले इंट्रोडक्शरी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स आर न्यूरॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन को अचीव किया जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन को अचीव किया जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स के ज़रिए से। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स, विच आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इन ऑफ नर्वस सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो इस तरह से तो बेटा जी लाइक टुगेदर, तो ये जो है वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उनके साथ मिलकर जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन अचीव किया जाता है। तो अब नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स हैं, लेकिन उनको अपना काम मुकम्मल करने के लिए इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मुकम्मल तौर पर 100% अचीव करने के लिए रिसेप्टर्स और फैक्टर्स की भी ज़रूरत है। तो बेटा जी इस न्यूरॉन की डेफिनेशन भी यही है जो मैंने आपको बताई है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो होता है ना, टू फॉर्म नेटवर्क दैट कनेक्ट सेल्स और ऑर्गन्स विच रिसीव स्टिमुलाई, वो ऑर्गन जो कि स्टिमुलाई रिसीव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। एंड दोज विच कैरी आउट एक्शंस और रिस्पॉन्सेज, और वो ऑर्गन जो रिस्पॉन्सेज शो करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, जैसे ये मेरा मुंह है, जैसे ये मेरी आंख है, तो मैं ऐसे ऐसे कर लूँ या ऐसे ऐसे कर लूँ, तो ये सारे क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। तो इनके जरिए से हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। न्यूरॉन्स हैज द कैपेसिटी टू जनरेट, न्यूरॉन का काम बेसिकली क्या है, टू जनरेट, पैदा करना, एंड कंडक्ट, और उसको ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, इंपल्सेस विच ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्स। व्हाट आर साइनेप्स? तो बड़े पहले मैंने स्टिमुलाई की डेफिनेशन लिखी है, इधर कोने पे नोट कर लें किताब के ऊपर, फिर एक दफा सर आपने पहले भी नोट करवाई थी, 15 में भी करवाई थी, 17 में भी करवाई थी, भाई बार बार नोट करते जाएं इस पेज 58 पे, ठीक है। स्टिमुलाई, सिंगुलर स्टिमुलस, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, साइनेप्स, माइक्रोस्कोपिक गैस बिटवीन न्यूरॉन्स। व्हाट आर साइनेप्सेस? माइक्रोस्कोपिक गैस बिटवीन न्यूरॉन्स। तो जो है उस नर्व इंपल्स को साइनेप्सिस के क्रॉस भी ट्रांसफर करवाते हैं न्यूरॉन्स, एंड पास फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर, तो ब्रिंग्स अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से फिर कोऑर्डिनेशन मुकम्मल तौर पर अचीव की जाती है, ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा ये मिसाल के तौर पर जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो 3 मैंने लिखे हैं। तो आज हमने सिर्फ रिसेप्टर्स के ऊपर बात करनी है, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूरॉन्स के ऊपर बात होगी, फिर उससे अगले लेक्चर में जो है वो अफेक्टर्स और रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के ऊपर बात होगी। तो आए रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन से पहले जो है ना वो एक छोटा सा स्टिमुलाई, इसलिए मैंने स्टिमुलाई की डेफिनेशन लिखी है। तो डिफरेंट किस्म के जो स्टिमुलाई होते हैं वो रिसेप्टर्स में मौजूद जो न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स के फाइबर्स या न्यूरॉन फाइबर्स के नर्व एंडिंग्स, न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स के फाइबर्स या न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स, ये क्या है, ये सभी ये क्या तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें न्यूरॉन सेल्स हैं। उन सेल्स के ना में से फाइबर्स निकलते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स, ठीक है ना जी। फिर उन फाइबर्स के जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, एंडिंग्स, ठीक है। मैंने बड़े यहाँ पे सेंसरी एंडिंग्स की डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से नर्व इंपल्स को लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। तो उनके जो नर्व एंडिंग्स होते हैं ना उनको नर्व एंडिंग्स
सेंसरी एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स ऑफ एक्सॉन फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन फाइबर के जो एंडिंग्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेंसरी एंडिंग्स का नाम देंगे जी। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और रिसीव करके जो है रिसीव करके करते हैं, लेकिन उसके बाद उस रिसेप्शन के बाद उस स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में तब्दील करने की जिम्मेदारी इन्हीं न्यूरॉन्स की या न्यूरॉन फाइबर्स यानी नर्व फाइबर्स भी हम कह देते हैं या फिर नर्व एंडिंग्स की ही होती है। तो स्टिमुलाई एक्साइट्स न्यूरॉन फाइबर्स इन द रिसेप्टर एंड वो कौन कौन से स्टिमुलाई हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स, मैकेनिकल, ठीक है ना जी, फोर्स वाले, पुश वाले, ठीक हो गया, पुल वाले, पुश वाले सॉरी, एंड केमिकल्स, ठीक है, ये ऑक्सीजन एक केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक केमिकल है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक हो गया ना जी। लाइट हो गया, हमारी आंख के अंदर टेम्परेचर एटसेट्रा, वैसे हमारी स्किन भी लाइट, अगर एक्सरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन हो तो हमारे कैंसर ट्यूमर्स बन सकते हैं, जल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकती है। रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, दी रिसेप्टर्स आगे किताब में लिखी हुई है, रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस, डेफिनेशन, रिसेप्टर्स हाईलाइट कर लें, रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल। अच्छा जी, द रिसेप्टर्स में भी ये सेल, इसका स्ट्रक्चर एक सेल भी हो सकता है, एक न्यूरॉन एंडिंग हो सकता है, या पूरे का पूरा एक रिसेप्टर ऑर्गन हो सकता है। कान की साख्त आपने पड़ी हुई है, आंख की साख्त पड़ी हुई है, ठीक होगा ना, जुबान की साख्त आपने पड़ी हुई है, ये सारे के सारे कौन है, रिसेप्टर्स है ना जी। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स भी हैं और ये छोटे छोटे से सेल्स भी हो सकते हैं, तो या फिर जो है ये उन न्यूरॉन्स के सिर्फ नर्व एंडिंग्स हो सकते हैं। तो बेटा जी जो है इनकी क्लासिफिकेशन कि रिसेप्टर्स में बी ए सेल आर ए न्यूरॉन, ठीक है ना जी। रिसेप्टर्स क्लासिफाइड एज केमोरिसेप्टर्स। तो किताब से जरा पढ़ते रहिएगा, मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दी है केमोरिसेप्टर्स जी। दीज आर फॉर स्मेल, टेस्ट एंड फॉर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, किन किन को ये रिसीव करते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, वहां पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहां पे तो ब्लड चक्कर लगाने जाता है ना जी। अच्छा जी, मैकेनो रिसेप्टर्स दी डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया ना जी। एग्जाम्पल गिवन, फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स, ये आगे स्किन वाले में हम पढ़ते भी हैं। तो फ्री एक्सपेंडिंग टिप्स एंडिंग्स आर प्लस स्ट्रे एंडिंग्स, स्ट्रे का मतलब भी चौड़ा सा आप लिख सकते हैं, जो बिखर जाते हैं ना जी, उसके लिए। अच्छा जी, फोटो रिसेप्टर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, दीज रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल इन आईज, ठीक है, जैसे हमारे आंख में रॉड एंड कोन सेल्स जो होते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स जो है, जो कि दीज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ जो है कोल्ड एंड वार्मथ, तो ये भी स्किन में पाए जाते हैं। नोसिसेप्टर्स अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, कोई खास शक्ल के नहीं, कभी कौन सी शक्ल कभी कौन सी शक्ल इन नर्व एंडिंग्स की, तो विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स भी स्किन में है, थर्मो रिसेप्टर्स भी स्किन में है, ठीक है नहीं। हालांकि ये इंटरनल बॉडी में भी मौजूद होते हैं, हाइपोथैलेमस में भी मौजूद होते हैं, डी वाले जो हैं, लेकिन स्किन में भी होते हैं। और नोसिसेप्टर्स जो हैं ये भी स्किन में हैं। अब बेटा जी अगला जो हेडिंग है वो है मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। हेडिंग बना लें, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो बेटा जी पहले डेफिनेशन है, व्हाट आर मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस। मोडेलिटी से मुराद आप एक तरह से जो है ना वो बेसिक टाइप कह सकते हैं, यानी सेंस की बुनियादी, सेंस समझते हैं ना जी, किसी चीज को रिसीव करना, समझने, डिटेक्ट कर लेना, वो सेंस है, ठीक हो गया ना जी। हम कहते हैं यार तेरी सेंस काम नहीं करती, तुम्हें पता नहीं चलता, ठीक है ना जी। तो वो बेसिक 5 किस्मों की हैं। तो पहले डेफिनेशन, प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस, दैट वी से मुराद ह्यूमन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, एग्जांपल्स पेन, टच, साइट, साउंड एंड सो फोर्थ, प्रिडिक्शन, सो फोर्थ, प्रिडिक्शन। तो बेटा जी ऑल सेंसेशन जितने भी ये हो, देखें पेन, टच जो है इनको स्किन जैसे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करना है, इन सेंसेस को, ठीक हो गया ना जी। साउंड को ईयर ने, साइट को जो है वो आंखों ने, अब सो फोर्थ जो है वो हमारे ब्रेन का हिस्सा है। तो अब मेरे कहने का मतलब तो डिफरेंट जो है वो सेंसेस भी डिफरेंट है,
लेकिन एक बात है कि जब ये डिटेक्ट कर ली जाती हैं तो इनको नर्व इंपल्स की सूरत में ही तब्दील किया जाता है। अब नर्व इंपल्स तो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है, तो जब ये सारे मसलन अब मैं अपनी स्किन को छू भी रहा हूँ, ठीक है ना, बोल भी रहा हूँ, यानी मैं मेरे कान भी सुन रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ, तो इस वक्त जो है वो 3 किस्म की नर्व इंपल्सेस जो हैं वो मेरे दिमाग में पहुंच रही हैं, तो मिक्सअप नहीं हो जाएंगी, मिक्सअप नहीं हो जाएंगी। ये इस सवाल का जवाब हमें देना है। तो ऑल सेंसेशंस ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन, हाउ इज इट दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। आपकी किताब में है ये क्वेश्चन लिखा हुआ पैराग्राफ के एंड पे, हाउ इज दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन योर टेक्स्ट बुक। जरा किताब में 1 और 2 पॉइंट्स को पढ़ें, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, क्या हम आंख से सुनते हैं, नाक से देखते हैं, जुबान से सूंघते हैं, कान से देखते हैं? नहीं ना, ऐसा होता नहीं जी सर, हम आंख से देखते हैं, जुबान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं। डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए, डिफरेंट सेंसेशंस को, सेंसेस को रिसीव करने के लिए डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एक बात हो गई। फिर इनसे जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं इन रिसेप्टरी ऑर्गन से, क्या वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते, वो एक दूसरे के साथ वो मिल जाते हैं वो फाइबर्स? नहीं, वो अलग-अलग नर्व फाइबर्स जो हैं वो हमारे सीएनएस में पहुंचते हैं, और हमारे सीएनएस में भी एक जगह पे जाके इकट्ठे नहीं हो जाते, बल्कि हमारे ब्रेन यानी सीएनएस के अंदर भी अलग-अलग जगहों पे वो टर्मिनेट होते हैं। इसलिए नर्व इंपल्सेस के नंबर 1 पे तो मिक्स होने के चांसेस नहीं है। और दूसरा जो है कि जी कहें जी कि ये नाक जो है वो देखने का काम करते, ये भी नहीं, क्योंकि इसकी बनावट सिर्फ सूंघने के लिए बनी गई है। तो ये 2 बातें हैं। ईच नर्व ट्रैक, ट्रैक से मुराद फाइबर, ट्रैक से मुराद नोट कर ले अंडरलाइन करके, फाइबर जो है टर्मिनेट्स एंड्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन सीएनएस एंड द टाइप ऑफ सेंसेशन इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट इन द जो है वो पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम टू विच द फाइबर्स लीड। तो वही वो नर्वस सिस्टम का वही हिस्सा जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता है। सो टच स्टिमुलस इज कैरिड बाय नर्व इंपल्स इन द टच एरिया ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से साइट से जो चीज हमने देखी है वो हमारे ब्रेन के विजन एरिया में ही जाके टर्मिनेट होगी, वो टच एरिया में नहीं जाएगी। इस तरह से है, तो इसलिए मिक्सिंग का कोई चांस ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होगी कि क्या देखा, क्या टच किया वगैरह। सिमिलरली फाइबर्स फ्रॉम द आईज टर्मिनेट इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जो है। तो नंबर 2, मोर एवर ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस दिस इज कैरिड टू द पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। अब बेटा जी आगे चलते हैं। अगला आ गया है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। यानी हम पढ़ रहे हैं सिंपल सी बात, स्किन एज ए रिसेप्टर। हम स्किन एज ए रिसेप्टर के तौर पर, इन द स्किन देयर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स। वो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स मौजूद होती हैं। लेकिन आगे जरा एक लाइन और पढ़, इन्वॉल्व इन टच स्टिमुलस रिसेप्शन इन स्किन रिसेप्टर्स आर कंसर्न्ड विद एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेस। 5 सेंसेस को, 5 किस्म की चेंजेस को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। कौन कौन सी जो है? टच, प्रेशर, कोल्ड, हीट एंड पेन, ये 5। ठीक हो गया ना जी। तो वो 3 बेटा जी आपकी किताब में जरा लिखिएगा, किताब में किस तरह से बताया गया है। पहली जो है वो एंडिंग्स लाई इन द पेपिली, हमने पढ़ा था ना जी, वो मैकेनो रिसेप्टर्स वाली की बात हो रही है, बी पॉइंट की। पीछे जो हमने बी पढ़ा था मैकेनो रिसेप्टर्स, उसकी फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं उनकी बात हो रही है। स्टे एट द बेस ऑफ हेयर, एंडिंग हेयर के एंड पे पाए जाते हैं रिसीव टच स्टिमुलस, और ये टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ये पहली वाली जो है। दूसरा जो एंडिंग्स लाई इन द पेपिली, बड़ी हमारी जो है ना वो स्किन को जरा हाथ को देखें तो इसमें ना एक आपको बड़ी लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है ना जी, हाथ की लकीरें बड़ी, और एक छोटी छोटी होती हैं, ये फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। इन फिंगरप्रिंट्स के वो जो डिप्रेशंस होते हैं ना जी, डिप्रेशंस और एलिवेशंस, तो स्किन में हमें एलिवेशन नजर आएंगे, लेकिन डीप स्किन में वो क्या बन जाएंगे? डिप्रेशंस। उनमें मौजूद होते, उन डिप्रेशंस को पेपिली कहते हैं, उनके नीचे पाई जाती हैं। मिजनर कार्पसल्स, कार्पसल्स ग्रेनुलर एंडिंग को कहते हैं, विच लाई इन द पेपिली। पेपिली मैंने बता दिया ना क्या जी, कि जो है वो डिप्रेशंस जो है इन द स्किन,
डिप्रेशन इन द स्किन। आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह से वेवी सी बन जाती है, उस वेवी हिस्से में जो एलिवेशन वाला पॉइंट है वहां पे मिजनर कार्पसल जो है वो उसका नर्व एंडिंग मौजूद है। तो ये काम क्या करते हैं? द कार्पसल कंसिस्ट्स ऑफ स्पाइरल एंड मच ट्विस्टेड एंडिंग्स ईच ऑफ विच एंड्स इन नॉब। दीज आर टच रिसेप्टर्स। ये टच रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक हो गया जी। तो अब बेटा जी आ गए पैक्सिनियन कार्पसल्स सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द नॉब कहते हैं हेड को। नॉब किसे कहते हैं? हेड को। ऊपर जो है मिजनर कार्पस। पैक्सिनियन कार्पस सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द बॉडी। ये डीपर टिश्यूज ऑफ द स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है ना? एंडिंग डीप इन द बॉडी स्किन पैक्सिनियन कार्पसल्स। तो दीज आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड। ये कैप्सूल की शक्ल के नर्व एंडिंग्स होते हैं एंड रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस। तो जो है दी इज लोकेटेड इन द लिम्स। टांगों में और बाजों में ज्यादा पाए जाते हैं। बेसिस फॉर वाइब्रेशन सेंसर्स। बेटा ये येलो बॉक्स जरा पढ़िएगा, येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स को पढ़िएगा, फिर आगे बताते हैं डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ग्राउंड्स। जब अर्थक्वेक आता है ना जी, तो बाय ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स इज प्रोबेबली अचीव्ड बाय रिसेप्टर्स इन जॉइंट्स। तो बूढ़े लोगों के को जल्दी पता चल जाता है कि जल्जला आने वाला है क्योंकि उनके जॉइंट्स कमजोर हुए थे। खैर, तो बेटा जी अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रिसेप्टर्स इन स्किन। नहीं, एक छोटा सा है तीसरे पॉइंट के नीचे, द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड वुड आइदर। कितनी शिद्दत से? हल्का हल्का टच किया है, बहुत ज्यादा जोर से टच किया, सॉरी। तो स्टिमुलस रिसीव्ड आइदर बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड इंपल्स आर बाय फाइबर्स। तो जितनी इंटेंसिटी होगी ना उतने ज्यादा नर्व फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे और बार बार भी जाते रहते हैं। ठीक है, सीएनएस की तरफ जो है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रिसेप्टर्स इन स्किन। स्किन में अब 5 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है ना? उनके वो जो रिलेटिव अबंडेंस है यानी तादाद जो है वो कैसी है। तो बेटा जी जरा किताब से पढ़िएगा। एग्जांपल गिवन, पेन रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर्स। द कोल्ड रिसेप्टर्स आर नियरली 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन हीट और टेम्परेचर सेंस। इसका मतलब हमें सर्दी ज्यादा जल्दी महसूस होगी गर्मी के बनिस्बत जो है। द रिसेप्टर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द एंटायर सरफेस। पूरी स्किन में ये बराबर बराबर तकसीम नहीं होते हैं। मसलन टच रिसेप्टर्स आर मच मोर न्यूमरस, ज्यादा तादाद में होते हैं फिंगर टिप्स देन इन स्किन ऑफ द बैक एज माइट बी एक्सपेक्टेड इन व्यू ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है। अच्छा जी, अब अगला जो है वो फिर बेटा जी अगला हेडिंग क्या होगा? फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स इन स्किन। फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स इन स्किन। तो किताब से पढ़िएगा, द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स इन स्किन व्हिच आर द एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज पास टू द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक हो गया ना जी? वो सेंसरी न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स ने स्टिमुलस रिसीव किया, उसको नर्व इंपल्स की सूरत में किसको दे दिया? सीएनएस को। सीएनएस ने किसको देना है? मोटर न्यूरॉन्स को रिस्पांस देने के लिए। जैसे मैंने इधर मारा था ना जी, सॉरी, तो ये रिस्पांस आया था सॉरी वाला, तो वो इस तरह से। तो बेटा जी the endings of sensory neurons pass to a motor neuron via inter or associated neuron which are present in brain and via spinal cord. Impulses sent by the motor neurons to effectors which are muscles and glands. तो बेटा जी कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो। आमीन। शुक्रिया।